इस टॉपिक में मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल्स दिखाऊंगा कि किस तरह से आप कुछ सर्च ऑपरेटर यूज़ करके अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं गूगल में से। सर्च ऑपरेटर्स बहुत ज़्यादा हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा कि एक रेफरेंस लिंक आपके कोर्स में ऐड करवाऊं, जो जिस पे जाके आप काफ़ी लंबी लिस्ट एक सर्च ऑपरेटर्स की निकाल सकते हैं और उसको आप खुद एक्सपेरिमेंट करके खुद अंडरस्टैंड करके कि आपने कैसे उसको यूज़ करना है अपने पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में, ताकि वो आपको बेनिफिट दे। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके एसईओ से रिलेटेड हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल डिफाइन कॉलन, अगर आप ये लिखेंगे और डिफाइन कॉलन के बाद आप कुछ भी लिख के गूगल में एंटर करेंगे तो गूगल आपको उसकी डेफिनेशन निकाल के देगा। उसके बाद अगर आप कैशे कॉलन लिखेंगे, कैशे में बेसिकली ये होता है कि कैशे हर पेज की एक कैशे गूगल सेव करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि गूगल लास्ट टाइम कब आपकी वेबसाइट पे आया ये आपको पता ही नहीं होता। ये कैशे डेट आपको बताती है। आप अगर एक पर्टिकुलर यूआरएल जो है वो आप उसका देखना चाहते हैं कि कैशे डेट क्या है, तो आप कैशे कॉलन लिख के आगे यूआरएल लिखेंगे तो गूगल आपको उसकी डेट को बता देगा कि लास्ट टाइम गूगल ने उसको कब क्रॉल किया। फिर फाइल टाइप, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर फाइल टाइप निकालनी है, मतलब पीडीएफ फाइल्स या आपने पावर पॉइंट फाइल्स निकालनी है, एक डॉक्यूमेंट निकालने हैं, तो आप ये फाइल टाइप का कमांड यूज़ करके आप कीवर्ड लिखेंगे और आगे फाइल टाइप कॉलन आगे पीडीएफ या जो भी आपने एक्सटेंशन फाइल की निकालनी है वो आप लिखेंगे तो आपको सारा डेटा गूगल अपने डेटाबेस में से उस कीवर्ड के अगेंस्ट निकाल देगा जो जो उसके पास सेव्ड है। इस साइड कॉलन या भी हम जैसे कि हमने देखा इसमें डॉट पीके की मैंने कमांड लगाई थी पहले, जिसमें सिर्फ डॉट पीके के रिजल्ट आए थे। आप डॉट पीके के अलावा डॉट कॉम या बाकी सारे एक्सटेंशन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप ये भी कर सकते हैं कि आप पर्टिकुलर अपने कंप्यूटर की डोमेन भी लगा सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर की डोमेन का नाम है xyz.com, तो आप साइड कॉलन xyz.com लिखें और उसमें आगे कीवर्ड लिख दें या उसमें आगे जो है इन टाइटल जो नेक्स्ट कमांड है उसको मिक्स करके इन टाइटल आप मोबाइल फ़ोन लिखते हैं। तो गूगल क्या करेगा, गूगल के डेटाबेस में जितने भी यूआरएल होंगे जो कि xyz.com के होंगे और उसके टाइटल में वो आपके कीवर्ड आ रहा होगा, वो सारे आपको रिजल्ट में दिखा देगा। जब ये आप कर लेंगे तो अल्टीमेटली आप उसमें वो, जैसे मैंने पहले बताया था कि आप एक एक्सरे मशीन की तरह उनको पूरा स्कैन कर सकेंगे कि एग्जैक्टली उनकी कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ पड़ी हुई है। आपको डिग इन करके उसको पूरी की पूरी वेबसाइट को रिसर्च करने की बजाय आप पर्टिकुलर कमांड लगा के फ़िल्टर लगा के अपना डेटा गूगल के थ्रू ही हासिल कर सकते हैं, क्योंकि गूगल में उनकी पूरी वेबसाइट क्रॉल्ड होगी। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल लाइव अभी छोटी सी एग्जांपल्स दिखाऊंगा, उसके बाद आप इसको खुद ही एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। आइए देखते हैं। आप google.com पे जाएं और जाके कुछ भी सर्च करें। लेट्स सपोज कि मैं कैसे देखना चाह रहा हूँ उस्मान डॉट को, जो कि मेरी डोमेन है, और मैं गूगल में एंटर करता हूँ। सो उम्मीद है कि गूगल मुझे मेरे यूआरएल का जो लास्ट टाइम उसने इंडेक्स किया था वो दिखाएगा। सो आप देख सकते हैं कि गूगल का जो लास्ट कैशे वर्जन था गूगल ने वो लोड किया है मेरे पास। उसने ऑडिट डेट भी बता दी है कि लास्ट टाइम गूगल ने मेरी वेबसाइट कब किस डेट को क्रॉल की थी और किस टाइम को क्रॉल की थी, और वो वर्जन भी लोड करेगा। आप ऊपर यूआरएल भी देखेंगे तो उसका यूआरएल वेब कैशे डॉट गूगल यूजर कंटेंट डॉट कॉम यूआरएल भी चेंज हो गया है। हालांकि मैंने आपके सामने गूगल में कैशे कॉलन आगे अपनी डोमेन का नाम लिखा था। तो ये जैसे ही गूगल इसको लोड करेगा ये वो वर्जन है जो गूगल के पास है। इसका मतलब ये हुआ, अगर कुछ दिन हो गए हैं और मुझे पता है कि मैंने कोई नया कंटेंट ऐड किया है, वो कंटेंट इस वेबसाइट पे अगर आ भी गया है लेकिन गूगल के पास नहीं आया, क्योंकि गूगल के पास जो कैशे वर्जन है वो पुराना है और जब तक कि वो नया वर्जन दोबारा क्रॉल नहीं करेगा उसके बाद नया वर्जन नहीं आएगा। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है जिस पे आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाना चाहूँगा जिसमें डिफ़ाइन की हमने बात की थी। डिफ़ाइन, अगर आप कोई भी वर्ड लिखते हैं डिफ़ाइन के बाद और कॉलन लिखें आगे, फ्रीलांसिंग को ही अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो मैं डिफ़ाइन कॉलन लिख के फ्रीलांसिंग को लिख के एंटर करूँगा तो गूगल क्या करेगा, उस कीवर्ड जो कि मैंने लिखा है उससे रिलेटेड डेफिनेशन निकालेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं उसने डिक्शनरी के तौर पे मेरी कमांड को एक्सेप्ट किया और इस ऑपरेटर ने असल में फ्रीलांस बेसिकली जो कि पेरेंट वर्ड है फ्रीलांसिंग का वो दिखा दिया। उसके बाद वो उसकी रिज़ल्ट दिखा रहा है और ना सिर्फ रिज़ल्ट दिखा रहा है, उसके बाद एक एरो का बटन है जिसको मैं क्लिक करके देख सकता हूँ कि ये कब से स्टार्ट हुआ है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसकी जो इम्पोर्टेंस है कैसे चेंज हुई। गूगल ये बड़ा इंटरेस्टिंगली एक ग्राफ शो करता है और इसके तहत आप ये देख सकते हैं कि फ्रीलांसिंग कितनी तेज़ी से ग्रो कर रही है। सो ये डिफ़ाइन का ऑपरेटर है। डिफ़ाइन के ऑपरेटर के बाद एक और हमने बात की थी कि फ़ाइल टाइप का ऑपरेटर है। सो फॉर एग्जांपल मुझे फ़ाइल टाइप पीडीएफ चाहिए, गाइड चाहिए, हाउ टू फॉर्मेट या हाउ टू ऑप्टिमाइज़ मोबाइल फ़ोन्स। मैं एक रैंडम सर्च कर रहा हूँ लेकिन मेरी जो मेन फोकस है वो फाइल टाइप कमांड है जिसको मैंने पीडीएफ कमांड लिखा है। इस कमांड के तहत अगर आप सर्च करेंगे
लिखेंगे तो गूगल क्या करेगा, वो ये सारे वर्ड्स ढूंढेगा उस पीडीएफ फाइल में जो उसके पास इंडेक्स है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें सारी की सारी पीडीएफ फाइल्स हैं। आप उसका टाइटल देखें तो आगे पीडीएफ छोटा सा लिखा हुआ है जो गूगल बताता है कि ये फाइल है, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो बेसिकली आपको पीडीएफ फाइल पे ले जाएगी, और नीचे उसका यूआरएल भी दिखा रहा है। इसी तरह से आप नीचे स्क्रॉल करते जाएँ तो आप गौर करेंगे कि सारे के सारे जो रिजल्ट्स हैं वो पीडीएफ फाइल्स के ही हैं। यहाँ तक कि जो आखिर में ये रिजल्ट भी, ये भी पीडीएफ का ही है। तो इससे आप पीडीएफ कर लें, डॉक कर लें, पीपीटी कर लें, जो भी एक्सटेंशन आप यूज़ करेंगे वो आपको यहाँ पर गूगल उसका रिज़ल्ट दिखाएगा। जैसे मैंने डॉक किया तो आप देखेंगे डॉक के रिज़ल्ट्स आ जाएंगे, और टोटल गूगल के पास कितने रिज़ल्ट्स हैं, तकरीबन 17,300 रिज़ल्ट्स हैं गूगल के पास इस फाइल टाइप में और इस कीवर्ड के अगेंस्ट। ये कीवर्ड ओपन एंडेड है, इसमें एग्जैक्टली ऐसे नहीं आ रहा होगा, किसी में ऑप्टिमाइज़ होगा, किसी में मोबाइल्स होगा। तो ये आपने बस देखना है कि अगर आपने इसको एग्जैक्ट कहिए तो आप इसको डबल कोट लगा के आप एग्जैक्ट कमांड दे सकते हैं कि एग्जैक्टली सारी फ्रेज जो है इस तरह से आनी चाहिए। अब आई डोंट नो वो कितनी एक्यूरेट होगी, वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं थी। उसने बताया कि उसको कोई रिजल्ट ऐसा नहीं मिला जिसमें ये कमांड एग्जैक्टली आ रही थी, और ये बड़ा रैंडम सा मेरी क्वेरी थी, तो ये ऐसे होगी भी नहीं। लेकिन कम से कम आपको ये आइडिया हो गया कि किस तरह से गूगल इस ऑपरेटर को एक्सेप्ट करता है एज अ कमांड। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने कंप्यूटर के साइट कॉलन, अगर आपके कंप्यूटर की डोमेन है उसकी डोमेन पे जाके आप उसको सारे के सारे यूआरएल गूगल में निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने अपनी वेबसाइट का साइट कॉलन उस्मान डॉट को डोमेन लिखी है। आप देखेंगे गूगल के पास जितने भी रिजल्ट्स हैं जो कि 26 हैं, वो मुझे रिजल्ट शो करेगा कि उस्मान डॉट को के कितने यूआरएल हैं जो गूगल के पास हैं। अगर आपने अपने कंप्यूटर के ऊपर स्पाई करना है, उनको देखना है कि किस तरह से उनकी कितनी बड़ी वेबसाइट है या कितनी जो है वो यूआरएल उनके गूगल में इंडेक्स्ड हैं, तो आप साइट कॉलन उनकी डोमेन का नाम लिखेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। इसमें ये भी आपको मैं बताता चलूँ कि आप मल्टीपल जो है वो कमांड्स इकट्ठी भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं उस्मान डॉट को पे रहते हुए ढूंढना चाहूँगा कि कितने पेजेस के टाइटल में जो है कंसल्टेंट आ रहा है, तो मैंने उस्मान डॉट को डोमेन रहने दी और इन टाइटल की कमांड, एक जो नया ऑपरेटर है वो यूज़ किया, इन टाइटल, जिसका मतलब कि टाइटल के में मुझे कंसल्टेंट चाहिए। जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा तो मुझे बता रहा है कि तकरीबन 8 ऐसे रिजल्ट्स हैं जिसमें उस्मान डॉट को की डोमेन में से टाइटल में कंसल्टेंट आ रहा है। सो आप अगर गौर से इसको सारा ब्राउज़ करें तो आपको नज़र आएगा कि आपके जो भी रिज़ल्ट आ रहे हैं उसमें हर एक में उस्मान डॉट को डोमेन से वो रिज़ल्ट आ रहा है, क्योंकि डोमेन मैंने लिमिट लगाई। उसके बाद इन टाइटल कंसल्टेंट में कंसल्टेंट लिखा होगा, जो कि ऑलमोस्ट मेरी टैगलाइन है, जो कि आपको ऑलमोस्ट हर पेज पे ही मिलेगा। जैसे कि आपने देखा कि गूगल सर्च ऑपरेटर से मैंने एक ऐसी अपने हाथ में जादू पैदा कर लिया कि मैं गूगल में ही ऐसी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ जो आम लोगों तक अवेलेबल नहीं है। आम लोग बड़ी टिपिकल सर्च क्वेरीज करते हैं, सिर्फ प्रोफेशनल्स हैं जो पावर यूज़र्स हैं वो उनको ये पता है कि गूगल को कैसे प्रॉपरली यूज़ करना है, क्योंकि गूगल का इस्तेमाल प्रॉपरली करना भी लोगों को नहीं आता। हम तो गूगल पे रैंक करने की बात कर रहे हैं। सो एज एन एसईओ एक्सपर्ट अगर आप ये सर्च ऑपरेटर्स को अपने हिफ्स कर लें और इन सर्च ऑपरेटर्स को आप यूज़ करके अपने कंपेटर्स या अपनी वेबसाइट की प्रॉब्लम्स भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपकी पेजेस डेड हैं और उस पे 404 एरर आ रहा है, या आपके कोई भी वियर्ड किस्म की आपके पेजेस हैं जो आपको लगता है कि आप हो सकता है कि आपकी वेबसाइट में हो, तो आप वो पर्टिकुलर अपनी डोमेन को लिमिट करके साइट कॉलन आपकी डोमेन का नाम .com या जो भी आपने डोमेन रखी है वो रख के आगे आप उसको इन टाइटल या इन यूआरएल आप उसकी कमांड लगा के वो पर्टिकुलर यूआरएल फेच करके आप उसको देख सकते हैं कि गूगल ने क्या उनको ट्रीटमेंट दिया। और यहाँ तक कि फॉर एग्जांपल आपने एसएसएल इंस्टॉल किया है और आपकी कुछ पेजेस एचटीटीपी हैं और कुछ पेजेस एचटीटीपीएस हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि अपनी साइट कॉलन लगा के इन यूआरएल एचटीटीपी सर्च कर सकते हैं कि कितनी वेबसाइट में अभी तक एसएसएल या कितने पेजेस में अभी तक एसएसएल अपडेट नहीं हुआ गूगल के बीच में। तो ये बड़ी रैंडम सी वेट सी एग्जांपल्स मैं आपको देता चला जाऊंगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल बेशुमार सिनेरियोज में हो सकता है। आपने अंडरस्टैंड करना है कि आपके लिए सर्च ऑपरेटर्स या गूगल कैसे हेल्पफुल है। इन कमांड्स को याद करके, इनको अंडरस्टैंड करके, इनको इनोवेटिव तरीक़ों से अगर आप यूज़ करेंगे तो आप अपनी राइट इन्फॉर्मेशन आपके बिल्कुल सामने फ़ौरन आ जाएगी, जो कि बाकी लोग महीनों लगाएंगे या बाकी लोग एक इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए टूल्स बाय करेंगे। आप ये इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल से ही हासिल कर सकेंगे।